पढ़ना मन को केवल ज्ञान की सामग्री प्रदान करता है। यह सोच ही है जो पढ़ते हैं उसे हमारा बनाती है। मुझे मत बताओ कि मैं क्या नहीं कर सकता। संघर्ष प्रकृति को मजबूत करने का तरीका है। जो चीज आपको चिंतित करती है वही आपको नियंत्रित करती है। समझ में सुधार दो उद्देश्यों के लिए है। पहला, हमारे अपने ज्ञान में वृद्धि। दूसरा, हमें उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम बनाना। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। बच्चों में जिज्ञासा ज्ञान की भूख है। इच्छा का अनुशासन चरित्र की पृष्ठभूमि है। पुस्तकों के माध्यम से हम दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं। मन केवल अनुभव से ही विचारों से सुसज्जित होता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति का ज्ञान उसके अनुभव से आगे नहीं जा सकता। हम कौन होते हैं किसी को यह बताने वाले कि वह क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। न्याय और सत्य समाज के सामान्य बंधन हैं। मैंने हमेशा सोचा है कि पुरुषों के कार्य उनके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या करते हैं। शिक्षा सज्जनता की शुरुआत करती है, लेकिन पढ़ना, अच्छी संगति और चिंतन उसे खत्म कर देते हैं। नए विचारों पर हमेशा संदेह किया जाता है और आमतौर पर उनका विरोध किया जाता है, बिना किसी अन्य कारण के, क्योंकि वे पहले से ही प्रचलित नहीं हैं। मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वह जो मेरी स्वतंत्रता छीनना चाहता है, जब वह मुझे अपने अधिकार में ले लेगा तो बाकी सब कुछ नहीं छीन लेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन इस दुनिया में एक खुशहाल स्थिति का संक्षिप्त लेकिन पूर्ण वर्णन है। हर आदमी के पास अपनी संपत्ति होती है, इस पर किसी और का नहीं बल्कि खुद उसका अधिकार है। अच्छाई और बुराई, पुरस्कार और दंड एक तर्कसंगत प्राणी के लिए एकमात्र प्रेरणा है। बुद्धि में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले इंद्रियों में न थी। सरकार का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है सिवाय संपत्ति के संरक्षण के। जो स्थिर और दोहराव वाला है वह उबाऊ है। जो गतिशील और यादृच्छिक है वह भ्रामक है। इनके बीच कला छिपी है। गणितीय प्रमाण हीरे की तरह कठोर और स्पष्ट होते हैं और उन्हें केवल कठोर तर्क से ही छुआ जा सकता है। स्मृति वह शक्ति है जो हमारे मन में उन विचारों को पुनर्जीवित कर देती है जो अंकित होने के बाद गायब हो गए हैं या दृष्टि से ओझल हो गए हैं। बहुत कुछ सीखने की महान कला है एक बार में थोड़ा थोड़ा करना। सभी संपत्तियों में सबसे मूल्यवान है स्वयं पर अधिकार। क्रोध किसी चोट के मिलने पर मन की बेचैनी है जिसका वर्तमान उद्देश्य बदला लेना है। हमारी आय हमारे जूतों के समान है। यदि वह बहुत छोटी हो तो वह हमें कष्ट देती है और चुभती है, और यदि वह बहुत बड़ी हो तो वह हमें ठोकर खाने और लड़खड़ाने का कारण बनती है। चेतना मनुष्य के मन में जो कुछ घटित होता है उसकी धारणा है। नाविक के लिए अपनी नाव की लंबाई जानना बहुत उपयोगी है, यद्यपि वह इसके द्वारा समुद्र की समस्त गहराई को नहीं नाप सकता। जो व्यक्ति अपने शब्दों का प्रयोग ढीले और अस्थिर ढंग से करता है, या तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या उसे समझा नहीं जाएगा। व्यक्तिगत पहचान पदार्थ पर नहीं चेतना पर निर्भर करती है। अक्सर बच्चों के अप्रत्याशित प्रश्नों से लोगों के प्रवचनों से अधिक सीखा जा सकता है। चूंकि भय का महान आधार पीड़ा है, इसलिए बच्चों को भय और खतरे के विरुद्ध कठोर और मजबूत बनाने का तरीका उन्हें पीड़ा सहने का आदी बनाना है। माता पिता को आश्चर्य होता है कि नदियां कड़वी क्यों हैं, जबकि उन्होंने स्वयं झरने में जहर डाला है। यहाँ हमारा काम सभी चीजों को जानना नहीं है, बल्कि उन चीजों को जानना है जो हमारे आचरण से संबंधित हैं। वास्तव में यह श्रम ही है जो हर चीज में अंतर लाता है। शिक्षक के लिए सिखाने की अपेक्षा आदेश देना अधिक आसान है। हम गिरगिट की तरह हैं। हम अपना रंग और अपने नैतिक चरित्र का रंग अपने आसपास के लोगों से लेते हैं।
किसी व्यक्ति को यह दिखाना एक बात है कि वह गलती पर है और उसे सत्य का ज्ञान देना दूसरी बात है। सभी मनुष्य गलती करने के लिए उत्तरदायी हैं और अधिकांश लोग कई मामलों में जुनून या रुचि के कारण इसके प्रलोभन में आते हैं। ज्ञान समझ के लिए आभारी है, जैसे आंखों के लिए प्रकाश। जो तुम्हारे लिए झूठ बोलता है वह तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलेगा। धन पाने के 1000 रास्ते हैं, लेकिन स्वर्ग पाने का केवल एक ही रास्ता है। सत्य सोने के समान ही नया खदान से निकला हुआ है, इसलिए भी वह कम मूल्यवान नहीं है। लड़ाई में सफलता का मतलब है अपने प्रतिद्वंद्वी पर उस तरह से हमला न करना जिस तरह से वह आपसे लड़ना चाहता है। जब हम अपनी ताकत को जान लेंगे तो हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि सफलता की आशा के साथ क्या करना है। दूसरे लोगों की धारणाओं के बारे में बिना जांचे परखे अनुमान लगा लेना उनका अंधकार दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी आंखें फोड़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।